Good morning students, how are you? I think all of you are very fine and welcome back to the class. This is class 2nd and we were learning the EVS, okay, and what we were doing, okay fine, I think today we have to go for exercise. कल वर्ड मीनिंग कराए थे क्या? मुझे बिल्कुल याद नहीं है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द वर्ड मीनिंग्स एंड देन वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज. ठीक है ना? ओके, देन ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द चैप्टर. ठीक, चलिए ठीक है. चैप्टर नंबर 2, मी एंड माई बॉडी. चैप्टर 2, मी एंड माई बॉडी. ओके, सो सम ऑफ द वर्ड्स विल बी देयर. कुछ शब्द हैं जिनको हमें याद करना है स्पेलिंग के सहित और उनके मीनिंग्स भी याद करने हैं. हार्ड वर्ड्स लिख लिए थे. नाउ वी आर राइटिंग द वर्ड्स एंड मीनिंग्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज ऑर्गन. ORGAN. ऑर्गन मीन्स होता है बॉडी पार्ट. हमारे शरीर का कोई हिस्सा, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन. ORGAN. इसको हिंदी में कहते हैं अंग. ठीक है. सेकंड वन इज एक्सटर्नल. EXTERNAL. एक्सटर्नल मीन्स होता है जो कि आउटसाइड होता है. आउटसाइड मीन्स बाहर. ठीक है, या बाहरी भी कह सकते हैं हम. जो बाहरी होता है, आउटसाइड द बॉडी जो पार्ट्स होते हैं, हम उनको कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट या एक्सटर्नल ऑर्गन्स. नेक्स्ट आता है CHEWING. च्यूइंग. च्यूइंग मीन्स क्या होता है? चैम्प. CHAMP. और इसे हम कहते हैं चबाना. ठीक है. फोर्थ वन, कनेक्ट्स. कनेक्ट्स मीन्स होता है ज्वाइन करना. टू जॉइन, जोड़ना. हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी और हमारे हेड को कौन कनेक्ट करता है? नेक कनेक्ट करता है. इसी तरीके से हमारे हैंड को और हमारी बॉडी को कौन कनेक्ट करता है? हमारा शोल्डर कनेक्ट करता है. पढ़े थे ना? तो हमने वर्ड पढ़ा था कनेक्ट. कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना. टू जॉइन. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ते थे स्पाइन. SPINE. स्पाइन को स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं. SPINALCORD, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी. ये हमारे पीछे जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक एक बोन होती है. वो बोन जिसके कारण हम सीधे खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं. अगर कभी बैकबोन, जिसको कि बैकबोन भी कहते हैं, उसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं. अगर इसमें चोट लग जाती है तो हम ना तो खड़े हो पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना बैठ पाएंगे. बुरी तरह बीमार हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है ब्रीथ. सिक्स्थ वन इज BREATHE. ब्रीथ. ब्रीथ मीन्स होता है रेस्पायर. RESPIRE. रेस्पायर मतलब क्या होता है? सांस लेना. अपन सब सांस लेते हैं, इसीलिए तो जिंदा हैं. इसको हम कहते हैं ब्रीथ करना या सांस लेना. ठीक है, इतना नोट करो.
थोड़े से वर्ड्स और हैं, ज़्यादा तो नहीं है इस चैप्टर में। फिर होता है 7th, डाइजेस्ट। डाइजेस्ट मतलब होता है GIST, चेस्ट, या इसको हिंदी में हम कहते हैं पचाना। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमको एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि हम खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं। स्टमक खाने को डाइजेस्ट करता है, पचा लेता है, और इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें फील होता है कि हमारे अंदर ढेर सारी एनर्जी आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेंस। सेंस ऑर्गन पढ़े थे ना, तो सेंस किसे कहते हैं? फील करना। ठीक है, टू फील, या फिर सिर्फ फील लिख लो, अभी तो आप छोटे छोटे बच्चे हो। और इसको हम क्या बोलेंगे? महसूस करना। ठीक है, तो ये थोड़े से ही तो वर्ड्स हैं। कितने हुए टोटल? 8 वर्ड्स आर ओनली देयर। ठीक, तो यू कैन लर्न देम वेरी इजीली एंड वेरी फास्टली। फटाफट याद हो जाएंगे ये तो। ठीक है, तो आप फटाफट अच्छे से इसको अच्छी सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिखो। और आपको कॉपीज़ कब जमा करनी है ये भी मैं आपको कल बता चुकी हूँ। तो अपना रेडी करके रखो अपना सारा काम, और फिर टाइम पर कॉपीज़ मेरे पास पहुँचा दो। और जिन बच्चों ने अच्छा काम किया उनके पास बुक्स और कॉपीज़ के साथ कुछ और भी पहुँच जाएगा, तो आपको पता ही है। तो ठीक है, साथ में बच्चों सब बच्चे ये याद भी करेंगे। धीरे धीरे कर लेना, क्योंकि मैं थोड़े दिन बाद टेस्ट का बता दूंगी आपको। या फिर मैं सोच रही थी, चलो ठीक है बाद में, अभी थोड़ा सा टाइम है। पहले आप सबसे पहले अच्छे से साफ़ सुथरा काम कर लो कॉपी में, फिर कॉपीज़ हम चेक कर लेंगे। आपके पास कॉपी और आपकी गिफ्ट पहुंच जाएगी, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। ठीक है ना? ठीक, तो ये न है, लिख लो इसको आराम से। आई थिंक लिख लिया होगा, अब मुझे रब कर देना चाहिए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। पेज नंबर 1515, पेज नंबर 15 पे बुक खोलिए। ठीक है, ये आपको कॉपी में करना है, हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स, और ये एक्सरसाइज। ओके, सबसे पहले क्या है? लेट अस आंसर। और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम क्या करने वाले हैं? मोरल माइंड्स पढ़ने वाले हैं। मोरल माइंड्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, उसमें तो बढ़िया मज़ेदार कहानियाँ होती हैं, आराम से बैठे बैठे सुन लो। ठीक है ना? कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती, उसमें आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलती हैं। तो फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं ये? वी हियर विथ आवर, कितना सिंपल है, ये तो मेरे बच्चों को फटाफट आ जाएगा। वी हियर विथ आवर डैश 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 डैश। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्किन। स्किन से सुनते हो क्या? ईयर्स, यस मैम, वी कैन हियर विथ आवर ईयर्स। ये तो पहले ही हमने टिक कर दिया, राइट आंसर इज ईयर्स। एंड द थर्ड ऑप्शन दिया था इन्होंने टीथ ना। तो हमें सब बच्चों को पता है वी हियर विथ आवर ईयर्स, है ना? हम कभी स्किन से नहीं सुनते, स्किन से तो हम क्या करते हैं? फील करते हैं। और टीथ से क्या करते हैं? हम टीथ से च्यू करते हैं, चबाते हैं किसी चीज़ को, है ना? तो हम ईयर पे टिक करके और यहाँ पर लिख देंगे ईयर्स। वी हियर विथ आवर ईयर्स। नोट कर लो फटाफट। सेकेंड, वी स्मेल विथ आवर डैश डैश डैश। अब हम किससे स्मेल करते हैं ये भी सारे बच्चों को पता है। देखें इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? नोज। ओके, सेकंड ऑप्शन देखें। सेकंड ऑप्शन में कहते हैं कि ईयर्स। ठीक है भाई। और थर्ड ऑप्शन
थर्ड ऑप्शन में बोलते हैं शोल्डर्स। सब बच्चों को मालूम है, ये तो बहुत सिंपल है, वी स्मेल विथ आवर नोज, है ना, ये तो सब बच्चों को पता है। तो टिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे NOSE, नोज, हो गया। थर्ड, वी रीड विथ आवर, हम पढ़ते हैं किसके साथ, वी रीड विथ आवर डैश डैश डैश। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन कहते हैं ईयर्स, नहीं मैडम ईयर से तो हम सुनते हैं, तो फिर आईज, यस आईज से हम रीड करते हैं। और थर्ड ऑप्शन दे रहे थे ये नोज, तो हम किससे रीड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, वी रीड विद आवर आईज, हम अपनी आँखों की मदद से किसी भी चीज़ को रीड करते हैं। तो ये हो गया आपका टिक द करेक्ट आंसर, ये तो बहुत सिंपल है, फटाफट इसको नोट कर लो सब बच्चे। हो गया, चलो अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऑनलाइन में कितना मजा है, इतनी जल्दी जल्दी हो भी जाता है काम और आपको बोर्ड में से उतारने की टेंशन भी नहीं है, क्योंकि अब आप कोई पीछे की सीट पे थोड़ी ना बैठे हो, सब बच्चे एक ही अकेले अकेले पढ़ रहे हैं अपने घर पे, तो सब बच्चों को कितना क्लियर दिख रहा है ना, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं ऑनलाइन क्लास का। और जो समझ में नहीं आता उसके लिए आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सब कर सकते हो। चलो अभी हम फटाफट बी कर लेते हैं, क्योंकि हमें फिर ये चैप्टर कंप्लीट करना है और हम कल तो ये चैप्टर कंप्लीट कर ही देंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोरल माइंड्स, है ना। तो फटाफट हम कर लेते हैं इसको। सेकंड इज फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट, द डैश पंप्स ब्लड इन द बॉडी। सोचो जरा, कौन सा ऑर्गन था जो ब्लड को पंप करता था बॉडी में, द डैश पंप्स ब्लड इन द बॉडी। इसमें दो दिए हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि या तो स्टमक और या फिर हार्ट। तो क्या बता सकते हैं छुटकू बच्चे कि कौन हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, स्टमक करता है क्या? स्टमक में तो भूख लगती है, तो फिर दूसरा क्या बचा, हार्ट। हमने पढ़ा था हार्ट इज एन इंटरनल ऑर्गन जो कि हमारी बॉडी के इनसाइड होता है ना, ऑर्गन मीन्स बॉडी पार्ट, तो हार्ट इज द इनसाइड बॉडी पार्ट जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, और ये क्या करता था, ब्लड को पंप कर देता है। तो ये सारी बॉडी को पंप करता है, ब्लड को सारी बॉडी में, पूरी बॉडी में हार्ट ब्लड को पहुंचा देता है, जिससे कि हमको क्या आती है, एनर्जी आती है। ठीक है, तो द राइट आंसर इज हार्ट। और हम इस फिलअप में क्या भर देंगे, HEART, हार्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये पूछते हैं, our dash get filled with air, our dash 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 get filled with air। ओके, क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, लंग्स या ईयर्स। अब क्या ईयर में हवा भर जाती है, इसमें है अवर डैश गेट फिल्ड विद एयर। कुछ याद आ रहा है आपको, अपन ने चैप्टर में पढ़ा था कि जब सोनाली स्विमिंग के लिए गई थी, सोनाली थी ना, हाँ, तो उसने जोर से सांस ली थी ऐसे, जिससे कि उसकी एयर कहाँ भर गई थी, लंग्स में भर गई थी। लंग्स क्या होते हैं, हमारे चेस्ट के अंदर एक हार्ट होता है, एक लंग्स होते हैं, पढ़ा था, याद आ रहा है? अगर याद नहीं आ रहा है ना तो वीडियो देख लेना पुरानी। तो हमने पढ़ा था कि लंग्स हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट होता है जो हमें ब्रीथिंग करने में हेल्प करता है। हम सांस कैसे ले पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ठीक है, तो हम जोर से सांस भरते हैं
तो एयर कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में चली जाती है, ठीक है। और हार्ट फटाफट उसको ब्लड के अंदर घोलता है, मिला देता है और पूरी बॉडी को पंप कर देता है। तो ये जो एयर और जो ब्लड पूरी बॉडी में जाती है तभी तो हम जिंदा रह पाते हैं। और यही तो, अगर आपका कोई मुंह दबा ले, नाक दबा ले, तो आपको सांस नहीं आएगी। तो सांस नहीं आएगी तो फिर आपकी बॉडी में तो एयर नहीं पहुँचेगी। तो बॉडी के लिए दो चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं? ब्लड और एयर, है ना। तो जब आपके अंदर अगर एयर नहीं पहुंचेगी तो हम क्या करते हैं? मर जाते हैं ना फिर। तो कैसे जिंदा रहेंगे? तो कभी आप अपनी नाक बंद करिए या फिर कभी आपका मुंह बंद किया है, और अगर आपको मुंह और नाक दोनों बंद करें तो आप इतना बेचैन हो जाते हो, एकदम सांस नहीं आती। तो सांस जो है वो लंग्स के हेल्प से आती है और ब्लड पंप किससे होता है? हार्ट से होता है। इसीलिए हार्ट और लंग्स कितने इंपॉर्टेंट है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लंग्स, अवर लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। तो इसको टिक करो और यहाँ पे लिख दो LUNGS, ठीक है ना। तो सोनाली ने भी जब स्विमिंग के लिए जोर से सांस भरी थी तब उसने अपने लंग्स के अंदर एयर फिल कर ली थी। इसी तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में भी एयर फिल हो जाती है। नेक्स्ट, द डैश कंट्रोल्स द बॉडी। द डैश 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 कंट्रोल्स द बॉडी। अब ये तो आपको याद होगा कि नहीं होगा? इसमें क्या था? हार्ट था या ब्रेन? सोचो सोचो, हमने क्या पढ़ा था? हार्ट तो ब्लड को पंप करता है, लंग्स तो रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग करवाता है, और कंट्रोल कौन करता था? ब्रेन, जो आपके हेड के अंदर छोटे से डिब्बे में बंद रहता है ना। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सारी बातें उसी से सोच पाते हैं, है ना। जब आपने सोचा कि आपको खाना खाना चाहिए क्योंकि आपको भूख लगी है, तो आप किचन में जाते हो, आपको पता होता है कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है ना। तो कौन सा चीज़ को खाना है, किस चीज़ को पीना है, कब मुझे पढ़ाई करनी है, अभी इतना सारा समझ में कैसे आ रहा है? क्योंकि आपका ब्रेन शार्प है। तो ब्रेन दो काम करता है, एक तो थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी सोचना है या कुछ भी समझना है तो ब्रेन काम करता है, और दूसरा वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। कैसे? अगर ब्रेन ने हाथ को बोला, पता है क्या होता है? आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ बताऊँ, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आपको समझ आएगा, आप मतलब अच्छे से पढ़ोगे डिटेल में, डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है ये, लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हो तो आपको मैं ऐसे सिंपल बताती हूँ। पता है क्या होता है? सारी बॉडी ना मिलके काम करती है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन। अब देखो कैसे, अगर मान लो आपको स्टमक में भूख लगी है ना, तो स्टमक ने फटाक से ब्रेन को मैसेज करता है। इसमें भी व्हाट्सएप चलता है बॉडी के अंदर, मालूम है? व्हाट्सएप नहीं चलता है, लेकिन आप बड़े होके पढ़ोगे कि ये मैसेज कैसे पहुंचता है। तो स्टमक में भूख लगी तो सबसे पहले ब्रेन को मैसेज किया, फिर ब्रेन ने आइज़ को ऑर्डर दिया कि देखो, है ना। उधर जाकर आपने देखा तो आपके ब्रेन ने फिर आपके हाथ को ऑर्डर दिया कि उठाओ, ठीक है। फिर ब्रेन ने आपको हैंड को ऑर्डर दिया कि इसको खाओ, फिर ब्रेन ऑर्डर देता है आपके माउथ को कि इसको चबाओ, है ना। फिर उसके बाद जाकर आपके पेट में खाना पहुंचता है और फिर आपको एनर्जी आती है। ब्रेन बहुत कंट्रोल करता है, ब्रेन सबको ऑर्डर देता है। तो ब्रेन क्या हुआ? द हेड ऑफ द बॉडी, इसीलिए तो वो हेड के अंदर प्रेजेंट है। सबसे ऊपर हमने पढ़ा था हेड इज द टॉप मोस्ट पार्ट, और हेड के अंदर होता है ब्रेन, ठीक है। तो द किंग ऑफ द बॉडी इज ब्रेन। तो ब्रेन इस तरह से सबको कंट्रोल करता है, ये करो, ये करो, ये मत करो। तो इसीलिए कौन कंट्रोल करता है बॉडी को? ब्रेन। हार्ट तो क्या करता है? ब्लड पंप करता है। तो राइट आंसर इज ब्रेन। द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी। जब आप बड़े हो जाओगे ना तो इसको पढ़ोगे, बड़ा मज़ेदार है ये कि सारी बॉडी कैसे काम करती है, ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है। अब लास्ट है द डैश डाइजेस्ट फूड। अभी अभी अपन ने देखा द डैश 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 डाइजेस्ट फूड। अच्छा, इसमें दिया हुआ है क्या वो स्टमक होता है या फिर हार्ट होता है? कौन फूड डाइजेस्ट करता है? भाई मैडम, फूड का नाम आते ही हमें पता चल जाता है कि हम स्टमक की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भूख तो हमें स्टमक में ही लगती है। ओके, तो द राइट आंसर इज स्टमक। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल।
सब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि जहाँ पर भी हम फूड की बात करते हैं तो हम सबसे पहले स्टमक की बात करते हैं, क्योंकि भूख तो स्टमक में ही लगती है और जब खाना स्टमक में पहुँच के डाइजेस्ट होता है तो उसके बाद ही हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फटाफट नोट कर लो। फिलअप्स हो गए आज, और करेक्ट द राइट आंसर हो गया, और वर्ड मीनिंग्स हो गए। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना काम करके सब बच्चे रखो, कल मैं ये चैप्टर फिनिश करवा दूंगी और फिर हम कॉपी चेक करेंगे और मोरल माइंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो डू योर वर्क नाइसली, क्लीनली, नीटली, वॉट एवर, और स्टे एट होम, स्टे सेफ। ओके, टिल देन बाय बाय।